नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गलती से राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। 2 बार कहा था इस शब्द को। इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखकर महामहिम से माफी तो मांग ली है, लेकिन क्या कांग्रेस पर संकट के बादल या कांग्रेस जब बैकफुट पर इन बयानों के चलते आती है तो आखिरकार कितना नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ता है। सवाल यह भी है कि क्या यह अधीर रंजन चौधरी का आखिरी बयान और आखिरी माफीनामा होगा, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 मौके ऐसे आ चुके हैं जब अधीर रंजन चौधरी के चलते पूरी कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। हम बात करेंगे इसी तरह के बयानवीर नेताओं के बारे में आज, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जब गलती से राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया तो भाजपा ने इस पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार तरीके से इसकी मुखालफत की। अब अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में कहा, मैंने आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से एक अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष से विरोध दर्ज करने की जिम्मेदारी संभाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। उन्होंने इसे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के साथ साथ आदिवासी समुदाय और महिलाओं का भी अपमान बताया। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी माफी मांगने की मांग की। हालांकि मामले को बिगड़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी और इसे जुबान फिसलना कहा। उन्होंने कहा कि वो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार नहीं है, इसलिए उनकी जुबान फिसल गई। साथ ही ऐलान किया कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है और वो इसके लिए उनसे माफी मांगेंगे। अधीर रंजन के माफी मांगने के बावजूद इस मसले पर विवाद थमा नहीं, बल्कि सदन के अंदर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भी तीखी नोकझोंक देखी गई। हालांकि अब अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी जरूर मांगी। चलिए, एक पैनल मेरे साथ जुड़ा है, परिचय सबसे पहले आपसे कराऊं। प्रवीण अत्रे साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच हैं। रविंद्र सिंह ढुल साहब है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। रजवंत डाहिनवाल जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और राजकुमार सिंह जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार कुछ सी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले मैं आप ही का कमेंट ले रहा हूं ढुल साहब। इस तरह के बयान निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, पार्टी लाइन को नुकसान पहुंचाते हैं, बैकफ्रंट पर लाकर पार्टी को खड़ा कर देते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को भी और माफी को भी? देखिए, बिल्कुल एक बात बिल्कुल तय मान करके रखनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन के अंदर हमारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें बयान देने से पहले सोचना चाहिए। अब चाहे अधीर रंजन चौधरी जी हो, चाहे फिर स्मृति ईरानी जी हो जिन्होंने गलत भद्दा बयान दिया, तो अधीर रंजन चौधरी जी ने तो अभी इससे बाकायदा माफी मांगी है, लिख करके भी माफी मांगी है। माननीय राष्ट्रपति जी से जाकर के वहां पर फिजिकली भी जाकर के माफी मांगने के लिए उन्होंने समय मांगा। और कहीं ना कहीं वो टंग स्लिप का मामला ज्यादा दिखता है बजाय इसके कि कोई डेलिब्रेट, जिसको मैं कहता हूँ इंटेंशन के साथ में बयान करने का। और टंग स्लिप के बाद में भी यदि इसके सुनने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर भी जो है उन्होंने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसका बयान दिया है, क्योंकि हिंदी की जानकारी उनको निश्चित तौर पर नहीं है। जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर हिंदी कंफर्टेबल तौर पे नहीं बोली जाती है। तो ये हमारी एक तरह से हिंदी के उच्चारण की एक समस्या और टंग स्लिप के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। निश्चित तौर पर उनकी माफी का स्वागत होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का बयान बिल्कुल भी नहीं से माना जाना चाहिए। जिनका बयान था उन्होंने उसके ऊपर खेद जता करके माफी मांगी लिखित में और माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का भी समय मांगा है। अब यही काम आप प्लीज, मेरी गुजारिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी से, यही काम जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी एक बार कर दे तो सार्वजनिक जीवन के अंदर एक जो शुचिता है उसको स्थापित किया जा सके। ठीक है। अत्रे साहब,
देखिए केशव, पहली बात तो ये है, मैं हालांकि रविंदर जी से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि रविंदर जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पेशे से वकील हैं, वो इस बात को बेहतर जानते हैं। जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान किया, अधीर रंजन चौधरी जी भी वही तर्क ले रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी जुबान फिसल गई, और वही बात रविंदर जी कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कोई पहली बार लोकसभा सदस्य बन के नहीं आए, चौथी बार लोकसभा सदस्य है शायद वो। दूसरा, कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं वो, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो पद के नाम होते हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, और ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार लोकसभा में आए या वो इस बात को नहीं जानते। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही, क्या किसी ने उनको प्रधानमंत्री मंत्राणी बोला आज तक? आज भी उनको प्रधानमंत्री ही बोला जाता है। क्या अधीर रंजन जी ने या कांग्रेस के किसी एमपी ने, जब इंदिरा जी प्रधान थी, क्या प्रधानमंत्राणी बोला? क्योंकि सभी जानते हैं जो पद के नाम होते हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, उसमें भाषा ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसमें किसी ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है कि आप, चलिए मान लीजिए वो बंगाली है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो उनको किसने कहा था आप हिंदी में बात कीजिए? वे बंगाली में बात कर लेते, वो इंग्लिश में बात कर लेते। अब समझने वाली बात यह है केशव कि ऐसा क्यों हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने निर्मला सीतारमण जी को निर्मला सीतारमण कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। ये कांग्रेसियों की एक मानसिकता है, कांग्रेसियों के जहन में एक एंटाइटलमेंट का भाव है। कांग्रेसी अपने आप को आम जन से बड़ा समझते हैं। कांग्रेसियों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं वो उनको अपने आप से नीचा समझते हैं। अब देश की राष्ट्रपति जो एक महिला है, आदिवासी समाज से आई है, वो कांग्रेसी मित्रों को पच नहीं रहा। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था उनके लिए, पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। क्या मणिशंकर अय्यर जी को भी भाषा का ज्ञान नहीं था? नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है रंजन साहब ने, अब स्मृति ईरानी जो है वो भी माफी मांगे। केशव जी, आपने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया पब्लिकली, आपने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया लोकसभा में, और माफी मांग रहे हैं आप चिट्ठी लिख के। क्यों भाई? जब आपने पब्लिकली अपमान किया है तो माफी भी पब्लिकली होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, आप लगातार एक दिन से ज्यादा हो गया, पूरी कांग्रेस किस बात पे फंसी हुई थी कि उनकी टंग फिसल गई, उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, उनकी भाषा हिंदी अच्छी नहीं है। लगातार इस तरह के कुतर्क किए जा रहे थे, अधीर रंजन भी इस तरह के कुतर्क कर रहे थे। और उसके बाद जब माफी मांगने की बात आई, और एक और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केशव जी, जो ये कुतर्क कांग्रेसी मित्रों की तरफ से किया जाता है, अगर आप उस वीडियो को सुने जिसमें अधीर रंजन जी ने अपमान किया है, पत्रकार मित्र के टोकने के बाद रिपीट किया है शब्द अपना, कोई एक ही बार में शब्द नहीं बोला कि एक बार बोल दिया टंग फिसल गई, रिपीट हुआ है वो शब्द। इस मानसिकता को समझना पड़ेगा, ये मानसिकता कहां से आई है ये समझना पड़ेगा केशव जी। नहीं चाहते कि कमजोर तबका ऊपर आए, उनका अपमान करो, उनके मनोबल को तोड़ो कि वो ऊपर आने की सोच ही ना रख सके, ये मानसिकता है कांग्रेस। ठीक है, मैं जवाब लूंगा ढुल साहब से इस बात का, लेकिन रजवंत जी के पास पहले आ रहा हूं। रजवंत जी, आपकी क्या रिएक्शन है जवाब पर भी, बयान पर भी, सवाल पर भी, और उस पर अब माफीनामे पर भी? देखिए केशव जी, देश की प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद पर है, देश के पद को सुशोभित कर रहे कोई भी व्यक्ति अगर इस पद पर बैठता है उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है। और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी इस चीज पर सोचना चाहिए कि वो कौन है। वो भी खुद अपने आप को एक चुने हुए पद प्रतिनिधि हैं, एक जाने माने पद पर बैठे हैं, तो इस प्रकार की भाषा आमजन इनसे क्या प्रेरणा लेगा। हम सबसे ये चीज सोचते हैं कि कई बार लोगों के बीच में आता है कि लीडर जो भी होते हैं उनको हम आइडियोलॉजी मान लेते हैं, उनके अपना आइडियल मान लेते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम अपना आइडियल माने, जनता उनको कैसे मानेगी? तो ये चीज बिल्कुल गलत है। दूसरी बात,
अगर उन्होंने गलती से, एक तो होती है, एक उनकी नीयत होती है, एक गलती भूलवश होती है। अगर उन्होंने गलती से कर दिया तो वो उसी समय सॉरी फील कर देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने जानबूझकर अगर इस प्रकार का शब्द को यूज किया है तो वो एक दिन बाद उन्होंने माफी मांगी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक टूल देने का काम किया है। ये बिल्कुल गलत है। एक चीज जरूर है कि उन्होंने जो माफी मांगी है वो देर से मांगी है। इस माफी के चक्कर में जो संसद का, जो सदन का जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी, इस चीज पर जरूर सोचना पड़ता है। लेकिन आगे भी अकेले के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं है, दोनों दलों के बारे में मैं कहता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कि किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं होते। तो ऐसे जो आप पे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, सबसे पहले इनका एक तरह ना एक उनका मेंटल लेवल भी चेक कराना चाहिए कि वो किस प्रकार के आदमी है, कैसे लोग चुनकर जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी सांसद चुन गया या विधायक बन गया तो वो अच्छा हो सकता है, उसकी मानसिकता भी तो देखी जाए ना। तो यहाँ पे इन लोगों की मानसिकता बेहद खराब है। जनता को इनको सबक सिखा दिया था और आगे जनता इनको सबक सिखा देगी। लेकिन आगे इस चीज के लिए मैं जाता हूँ, अगर उन्होंने माफी मांग ली, अब इस चीज को तूल नहीं देना चाहिए कि उन्होंने माफी सार्वजनिक रूप से मांगी या कैसे मांगी। इस चीज को तूल देने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सदन का जो समय है वो व्यर्थ करना चाह रही है, इस मामले को तूल देना चाह रही है। अगर उन्होंने माफी मांग ली तो इस चीज के लिए हम कहते हैं माफी मांग ली तो उसके बाद बात को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, मैं डुल साहब के पास आता हूं। डुल साहब, जो अधीर रंजन जी ने भी कहा, आप भी कह रहे थे कि गलती से वो शब्द जो है वो मुंह से निकल गया। तो पहली बात, जैसा कि अत्रे साहब भी कह रहे थे कि जो पत्रकार साथी थे हमारे, उन्होंने टोका, उसके बाद दूसरी बार भी उन्होंने उस शब्द को बोला तो 2 बार बोला है। दूसरी बात, पत्नी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पर अमूमन हर भाषा में थोड़ा बहुत अगर चेंज कर दे तो वही का वही रहता है। और किसी की हिंदी कितनी खराब हो, किसी की हिंदी कितनी अच्छी हो, जो संवैधानिक पद है वो तो संवैधानिक ही रहते हैं। तो राष्ट्रपति रहेगा, चाहे उसके लिए कोई भी हो, किसी भी तरह हो। इस बयान को, ठीक है, वो रंजन चौधरी जी उसे गलत मान रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ठीक है, वो जस्टिफिकेबल है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या ये एक विवेकहीन बयान था जो कि बिना विवेक के, या कह सकते हैं कि बैठे थे वहां पर, गर्मी का भी मौसम था और फ्लो में आकर शब्द वो मुंह से निकला गया बयान इस तरह का? देखिए, मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ है। एक बात हमको समझनी चाहिए, यदि हम व्याकरण के उसके ऊपर जाएंगे, रूल्स के ऊपर, तो उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाएंगे, निश्चित तौर पर जेंडर न्यूट्रल तो होते हैं सभी के सभी शब्द। लेकिन यदि हम भाषा के ऊपर जाएंगे तो सभी के सभी जो शब्द हैं मस्कुलिन उसको दिखाते हैं, यानी कि मेल टेंडेंसी को दिखाते हैं। कहीं भी इन शब्दों का जो है पूरे दुनिया के अंदर जो है व्याकरण रूप में फीमेल उसके अंदर यूज नहीं किया गया। तो यदि मैं इसे जेंडर न्यूट्रल करने की जगह 1 मिनट के लिए इसको परमिट कर दूं, परमिशन दूं, तो पत्नी शब्द और पति शब्द, पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं, ना कि पत्नी निम्न होती है और पति उच्च होता है। तो ये जो पूरे विश्व के अंदर जो मेल उसके साथ में उसको जोड़ने का जो टेंडेंसी रही है भाषाओं के अंदर, तो उसके कारण इस तरह की चीजों का जन्म हुआ है। तो नहीं, उसके अंदर उनके इलेबोरेशन के ऊपर सवाल था सर, इंटरप्रिटेशन के ऊपर सवाल था। राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे राष्ट्र का पति हो गया। तो उन्होंने जिस तरह से इलेबोरेट किया कि राष्ट्र की पत्नी, मैं यही यहाँ आपत्ति है ना। देखिए, मैं निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, यदि उनके बयान के ऊपर आपत्ति है तो मेरे हिसाब से उन्होंने उसको खुद क्लैरिफाई करते हुए सार्वजनिक स्तर पर जो है पत्र जारी करके और पत्र लिख करके माफी मांगी है, उनसे मिलने का समय मांगा है ताकि उनसे निजी तौर पर भी जाकर के माफी मांग दे। तो उसके बाद में यह मामला मेरे हिसाब से यदि इसको ज्यादा लंबा खींचा जाता है तो कहीं भी जस्टिफाइड इसे माना नहीं जाएगा। इस चीज को कांग्रेस का या पार्टी का स्टैंड मानना तो बिल्कुल पूरी तरह से भूल होगी, पूरी तरह से। मैं बताऊं कि भाई जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी जी के लिए करते हैं, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो है स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए किया, यदि वो जस्टिफाइड है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि के ऊपर सही मायने में मैं कहता हूं कि मुझे एक शोक व्यक्त करने का जो है दिल करता है। आप स्पेसिफिक बताइए ढुल साहब, ताकि मैं स्पेसिफिकली आंसर दूं ढुल साहब से कि शब्द पर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आवश्यक नहीं है, इन्हें पता है, इन्हें पता है। इसी हाउस के अंदर स्मृति ईरानी जी ने क्या बोला हम सबको पता है, मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। अब जहां तक बात आ गई यहाँ पर
जो जिस तरह के नामों का उच्चारण किया जाता है राहुल गांधी जी के लिए, ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, इनकी पूरी पूरी कैबिनेट के द्वारा, तो ये कहीं भी सही नहीं है। मैं कह रहा हूं सार्वजनिक जीवन के अंदर शुचिता होना बहुत आवश्यक है, शुचिता सबकी तरफ से होनी चाहिए। यदि उन्होंने गलत कहा है तो उसका खेद मानते हैं, और खेद मान करके जब उन्होंने माफी मांगी है तो ये मत समझिए कि उनकी माफी के अंदर कांग्रेस उनके साथ नहीं है। पूरी तरह से मानिएगा इस बात को कि कांग्रेस ने अपने स्टैंड को स्पष्ट करते हुए, उनके बयान से अपने आप को अलग करते हुए ये कहा है कि लगता है ऐसा मामला टंग स्लिप का है, लेकिन ये इस मामले को वो अपनी तरफ से बेहतर बताएंगे। उन्होंने बताया है। ठीक है, मैं दो तीन बयान और मैं उनके दो तीन बयान से गलती हुई है ठीक उनकी। मैं उनके दो तीन बयान और कोट करता हूं, चूंकि गलती वाली बात है इसलिए मैं कह रहा था। देखिए, एक ये मेरे पास उनका ट्वीट का मैं फोटो भी लेकर के आया हूं। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनका ये ट्वीट है। वो कहते हैं कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द ग्राउंड शेक्स, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। राजीव गांधी जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के 3 फोटो हैं, उसके नीचे अधीर रंजन चौधरी जी का फोटोग्राफ लगा हुआ है और उसको बड़े अच्छे तरीके से कॉट किया गया इस लाइन को। इस पर भी उन्होंने माफी मांगी। जब कंप्लेंट्स की गई तो कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये कोई पहला बयान नहीं था। और बयान में कोट कर देता हूं 2-3। उन्होंने आप गुस्से में आकर और आज इसी बयान पर, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान था, इस पर एक और उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जता दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, ये बीजेपी के पाखंडी हैं। तो जिस अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो पाखंडी शब्द मुझे लगता नहीं है कि बहुत मर्यादित शब्द राजनीति के अंदर आप काउंट किया जाता है या गिने जाता है। उसके अलावा वो ममता बनर्जी के लिए भी अब ये 12 मार्च का बयान है, पागल शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा था कि पागल आदमी को जवाब देना ठीक नहीं है, पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक है, दीदी के पास क्या है। ममता बनर्जी को उन्होंने इनडायरेक्टली पागल यहां पर कहा था। और भी बयान है, जब उन्होंने शीतकालीन सत्र चल रहा था 2019 का, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुसपैठिया तक करार दे दिया था। और भी बयान है, जब कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि कहां गंगा और कहां गंदी नाली। अभी विमान को लेकर कहा कि 13,000 करोड़ के 2 विमान खरीदे, उसमें स्विमिंग पूल है और पीएम उसी स्विमिंग पूल में नहाते नहाते विदेश जाते हैं। तो ये गलती का तो मुद्दा नहीं है जिस तरह से वो बोल रहे हैं। अब एक नेता को किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ढुल साहब ये बड़ा सेंसिटिव सा इश्यू हो जाता है। फिर मैं तभी कह रहा हूं, देखिए आपकी डिबेट के ऊपर 3-4 दिन 5-6 दिन पहले की बात है, भाजपा के एक प्रवक्ता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के टटपुंजिए कहा था। मैंने उनको क्लियर तौर पे कहते हुए कहा था, बताते हुए कि भाई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बेहद महत्वपूर्ण चीज है। अब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि भाई रेनकोट में जो है नहाते हैं, ऐसे करके हम देखते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। समझिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में लोकसभा के अंदर ये बोला है। रेनकोट वाला वाक्य सबने सुना। सार्वजनिक शुचिता जो है वो केवल एक जिम्मेदारी, यदि ये समझते हैं कि कांग्रेस की है तो बिल्कुल गलत है। यदि कोई व्यक्ति गलत बोलेगा तो वह उसकी निजी जिम्मेदारी है, उसके साथ में हम नहीं खड़े हो सकते। यदि वो अधीर रंजन जी कुछ गलत बोलते हैं, ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है, बिल्कुल गलत। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गलत बोलते हैं तो क्या भाजपा उनके साथ खड़ी है? नहीं, मुहावरे में और आपत्तिजनक शब्द में दोनों में फर्क है ना सर? क्योंकि पूरी की पूरी भाजपा उस चीज को इस्तेमाल करती है। हाँ। नहीं, आपत्तिजनक। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या मुझे कोट करना चाहिए? आप राहुल जी भी तो फिर राहुल जी भी तो बराबर की टक्कर देते हैं ना सर। राहुल जी भी तो बराबर की टक्कर देते हैं, भले ही डिफेमेशन का मामला हो, बाद में माफी मांगनी पड़ी हो, लेकिन राहुल जी ने बराबर की टक्कर दी है ना भाई। आप लोगों के लिए, राहुल गांधी के लिए जो स्पेसिफिकली जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप पीएम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपके नेता राशिद अल्वी वो तो बाकायदा गूगल करते हैं कि आप गूगल के ऊपर ये वर्ड लिखिए और उसमें पीएम का फोटो लगा हुआ है, पीएम के बारे में बातें। आप तो टक्कर तो बराबर की ढूंढ साहब। आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझे बताइए लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का कोई ऐसा बयान दिखाइए जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया हो। वन सिंगल इंस्टेंस। और ऐसा मैं आपको हजारों राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं वो बैठ करके सूची नहीं बनाऊंगा।
आप कह रहे हैं कि ऐसा मैं ये पीएम कह ने रहा राहुल हूं, गांधी के ऐसा बारे में किया पीएम ने पूर्व पीएम के बारे में कहा है। हाँ। वो भारत के रेनकोट वाला प्रधानमंत्री स्टेटमेंट, ने चलिए भारत ठीक के है, पूर्व ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा है। केशव जी मैं कुछ कहना चाहता जी, हूं। केशव क्या जी, था वो? ठीक है, ठीक क्या है, वो सही था? ठीक है। अत्रे साहब से पूछ लेता हूँ। अत्रे साहब, देखिए बड़ी हैरानी होती है जिस बात का जिक्र रविंद्र जी बार बार कर रहे हैं। जब लोकसभा में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही थी, यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस टेन्योर के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसके विषय पे चर्चा हो रही थी और कांग्रेसी मित्र लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ईमानदार प्रधानमंत्री बताते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाथरूम में रेनकोट पहनने की कला कोई इनसे सीखे। ये एक मुहावरा है कि खुल के भ्रष्टाचार हुआ, देश के संसाधनों की लूट हुई, लेकिन इनमें ये कला है कि बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नाते, मतलब इनके ऊपर दाग नहीं लगा उसका। तो ये एक मुहावरा है, इसमें क्या गलत है? मुझे बताइए, इसमें कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ हो, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ हो, कोई वो तो बताइए। देखिए, अमर्यादित शब्द क्या होते हैं? जो अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण के बारे में जब निर्बला कहा, उसके पीछे मानसिकता क्या है कि एक औरत का जो आत्म सम्मान है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, उस पर चोट करो, ये मानसिकता है। मैं यहाँ पे एक और चीज से हैरान था। रविंद्र जी बार बार एक बात कह रहे थे, देखिए हम अधीर रंजन चौधरी ने जो ये गलती उसके साथ कतई नहीं है, कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, लेकिन हम अधीर रंजन चौधरी की माफी के साथ खड़े हैं। साहब, आप गलती के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन आप माफी के साथ खड़े हैं। और कौन सी माफी? मैं रविंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं सार्वजनिक मंच पे रविंद्र जी का अपमान करता हूँ और बाद में इनके घर जाके अकेले में इनसे माफी मांग लेता हूँ, क्या चलेगा इनको? क्या इनको मंजूर होगा कि मैं पब्लिक पे तो मां इनकी बेइज्जती करूं और चुपचाप अकेले इनके घर में जाके बंद कमरे में इनसे माफी मांग लूं? यही काम अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। दूसरा, ये कह रहे हैं कांग्रेस मीडिया के सामने गलत बोला था, मीडिया के सामने माफी मांग रहे हैं, तो अब वो तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। जहाँ पे खड़े होके आपने गलत बोला था, मीडिया को बुलाओ उसी जगह पे और बोलो कि मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, माफी मांगने का तरीका अलग है अत्रे साहब। अब ये तो फिर टांग खिंचाई वाली बात हो गई। भाई चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मीडिया के पास भी है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को दी है, वो कोई गोपनीय चिट्ठी थोड़ी ना दी है सर। नहीं, वो गोपनीय चिट्ठी नहीं है। विषय वो है कि जिस कॉन्फिडेंस से मीडिया के कैमरों के सामने बोला, उसी कॉन्फिडेंस से माफी मांग लो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ नहीं है, कम से कम सोनिया जी से सलाह कर लेते ये बात कहने से पहले। कल सोनिया जी ने क्या बयान दिया था कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है, सोनिया जी तो उनके साथ खड़ी है। और बार बार ये जो स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने गलत शब्द प्रयोग किया था, बता तो दें क्या गलत शब्द प्रयोग किया था। उन्होंने केवल इतना कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगे। तो इसमें क्या गलत है? मैं जानना चाहता हूं क्या गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो पार्टी की अध्यक्षा है, ठीक है, उनकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, संसदीय दल के नेता है, देश की राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, महिला का अपमान हुआ है, तो अध्यक्षा को माफी मांगनी चाहिए। तो गलत क्या है? ठीक है, मैं जवाब लूंगा ढोल साहब से। राजकुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। राजकुमार जी, ये जो बयान और गलती वाली बात कही जा रही है, इसे टंग ट्विस्ट टंग स्लिप कहा जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अधीर रंजन जी काफी इस बात को लेकर बयान पहले भी दे चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई है, और अब जब वो माफी मांग चुके हैं राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर, तो ये कहना कि वो पब्लिकली आके माफी मांगे, जिस तरह से उन्होंने ये कहा था उसी तरह से माफी मांगनी चाहिए, इससे कितना जायज या नाजायज ठहराया जाए? राजकुमार जी। देखिए कृष्ण जी, ये बात सही है, आपने फिर उदाहरण भी बताए। अधीर रंजन चौधरी कुछ ऐसी टिप्पणियां करते रहे अतीत में भी, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी एक दो बार उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, और हर बार उनका तर्क यही होता था कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। ये बात सही है कि वो हिंदी भाषी नहीं है, बंगाल से आते हैं, और उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। हिंदी भाषी तो खड़गे साहब भी नहीं थे उनके। हाँ, फिर भी अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ। लेकिन जब आप किसी गंभीर विषय पे बोल रहे हैं, संवेदनशील विषय पे बोल रहे हैं, तो आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर के बाद आपसे गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ या गलत उच्चारण हुआ, तो फिर आपको माफी मांगने में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। आपको तत्काल जितनी तत्परता हो सकती माफी मांगनी चाहिए। माफी आपने देर से मांगी है, इससे आपकी मुश्किलें बढ़ी,
कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ी और एक अनावश्यक विवाद देश में खड़ा हुआ, जिसके चलते 2 दिन संसद भी नहीं चल पाई। उससे बचा जाना चाहिए था। अब जहां तक सवाल यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर कहा, अनजाने में कहा, ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ये हमें उनके विवेक पर छोड़ना पड़ेगा और उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अब जहां तक सवाल माफी किस तरह मांगी जाए, वो दोबारा से एक ऐसी बहस को जन्म देना है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में उस शब्द का इस्तेमाल किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। अब उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके माफी मांग ली। तो जैसे इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी की गई, मेरा मानना है कि चिट्ठी लिख के आप माफी मांगते हो, चिट्ठी को सार्वजनिक कर देते, मीडिया को जारी कर देते हैं, तो भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना है। तो अब इसको तूल देने के बजाय विवाद को समाप्त करना चाहिए। और जो ज्यादा बड़ा मुद्दा है वो ये कि हम सार्वजनिक जीवन में, खासकर वो लोग जो बहुत ऊंचे पदों पर आसीन हैं, जो नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जिनमें लोग एक आदर्श की छवि देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको बहुत ज्यादा सोच विचार कर बोलना चाहिए, आचरण करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में अमर्यादित आचरण की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी। और अधीर रंजन चौधरी पहले अतीत में भी ऐसा करते रहे हैं, इसलिए उनको भी सबक सीखने की जरूरत है और बाकी सारे दलों को भी इस मामले में बहुत सजग रहने की जरूरत है। अच्छा राजकुमार जी, एक मैं आपसे और सवाल करना चाहूंगा। कल सोनिया गांधी जी से जब सवाल पूछा जा रहा था इसी बात को लेकर, तो वो बड़ी गुस्से में थी और उन्होंने 3 ही शब्द बोले कि ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। क्या सोनिया गांधी के इस बयान ने आज अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखने पर मजबूर किया, ऐसा भी माना जा सकता है क्या? नहीं, देखिए 2 चीजें। सोनिया गांधी की टिप्पणी की अगर बात कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा उस संदर्भ में भी देखें जो संसद के अंदर हुआ था। संसद के अंदर उनकी और रमा देवी के बीच जो बातचीत हो रही थी, उसमें स्मृति ईरानी ने हस्तक्षेप किया। उसके चलते उन दोनों में थोड़ा सा हॉट टॉक्स हुई, बिल्कुल, जो संसद में नहीं होनी चाहिए। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, पहली बार संसद में नहीं है, तो उनसे उम्मीद नहीं की जाती। बहुत सोच समझ कर शब्दों का चयन होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मुझे याद है, कल भी ये बात आई थी कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, उन्होंने समय मांगा है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संभव है कि जिस तरह का वाकया कल हुआ और कांग्रेस जिस तरह से कटघरे में खड़ी दिखाई दी, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को कहीं न कहीं संदेश दिया गया होगा कि अब वो विलंब ना करें और किसी तरह के किंतु परंतु से परे जाकर अपने आचरण पर खेद जताएं, पत्र लिखकर माफी मांगे और उसको सार्वजनिक करें। यह बहुत संभव है, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और ये जिम्मेदारी सभी दलों की, सभी नेताओं की है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ उदाहरण दिए, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल, एक और साथी ने भी कहा। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कोई भी किसी के बारे में गलत शब्द क्यों बोले, सही शब्दों का उच्चारण करके मुद्दों के आधार पर किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और संसद के पहले 3-4 दशक की बहस अगर पढ़ ले हम लोग जाकर के, संसद के लाइब्रेरी में मौजूद है, आजकल तो नेट पर भी सब मिल जाता है। तो पहले के नेता एक दूसरे के नेताओं को, एक दलों के नेताओं को इतना कटघरे में खड़ा करते थे बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए, बल्कि बेहद शालीनता के साथ, लेकिन आंकड़ों के साथ। उसके लिए आपको तैयारी करके आना है। बिल्कुल। अब मैं ढुल साहब से जवाब लेता हूं एक बार अत्रे साहब की बात का, फिर रजवंत जी के पास आ रहा हूं, फिर अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूं। अब वो सवाल कर रहे थे ढुल साहब कि स्मृति ईरानी के बयान में आखिरकार ऐसा क्या गलत था। उन्होंने केवल इतना ही तो कहा कि सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगी। मैं कह तो रहा हूँ, देखिए उनकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को भी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जैसे हमारे पत्रकार मुद्दे ने भी बताया कि इस प्रकार की चीजें जो है सार्वजनिक तौर पे बार बार निजी अटैक करते हैं सोनिया गांधी जी के ऊपर, बार बार 4-5 बार अटैक करके जिस प्रकार से उन्होंने उसको वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की, वह भी बिल्कुल गलत आचरण था। अब मैं यहाँ पढ़ रहा था, मैं एक बयान पढ़ रहा था नरेंद्र मोदी जी का 2012 का। इन्होंने शशि थरूर जी को कहा था, क्या देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड।
ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आज के दिन में भारत के प्रधानमंत्री, उनका बयान, ऐसे बहुत सारे बयान में पढ़ रहा था। देखिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि मैं यहाँ पर बैठ करके जो है डिक्शनरी खोल करके देखूं किसने किसके बारे में कितना कहा, क्या कहा। मैं बिल्कुल पूरी तरह से मेंटेन करता हूँ, सार्वजनिक शुचिता उसी प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार की कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बीच में थी, जेपी नारायण के बीच में थी, या फिर जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर थी। हमें यदि भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक जीवन में आचरण सीखना है तो वाजपेयी जी से सीखे, यदि कांग्रेस को सीखना है तो पंडित नेहरू से सीखे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों पार्टियां हमारे अपने अपने आदर्श पुरुष से सीखे। आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं सीख सकती है, वो कभी भी सम्मानित तरीके से बात नहीं करते विपक्ष के किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन वाजपेयी जी ने हमेशा विपक्ष का सम्मान करते हुए सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बात की। इसी प्रकार से पंडित नेहरू ने भी हमेशा ऐसा ही किया। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पास में बड़े रोल मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो करके और हमारे सार्वजनिक जीवन के अंदर अच्छी बातों को लेकर के आ सकते हैं। संसद एक ऐसा पटल नहीं है, और संसद के बाहर भी क्यों कि कोई निर्वाचित सांसद इस प्रकार की भाषा का उपयोग करे, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी हर इस बात का खंडन करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं गलत है। आज उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने माफी मांगी, और उनकी माफी को एक्सेप्ट करते हुए माफी के फॉर्मेट की जगह ये समझिए कि माफी मांग करके उसे बाकायदा पब्लिक किया गया, मीडिया को उसे दिया गया, और राष्ट्रपति जी से मिलने का अलग से समय मांगा ताकि निजी तौर पे भी उनसे जाकर के माफी मांगी जाए। और उससे पहले मीडिया के सामने भी उन्होंने इस प्रकार की बातें कहने की कोशिश की, जी मुझसे यदि गलत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि इतने के बाद में ये काफी हो जाता है, उसको आप नहीं खींच सकते हैं, और उन्होंने गलत किया है तो उन्होंने माफी मांगी है, ठीक है, नहीं कांग्रेस उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है यदि उन्होंने कोई गलत आचरण किया है तो। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले रजवंत जी के पास आ रहा हूं। रजवंत जी, माफी के पीछे की भावना मायने रखती है, उसका माध्यम नहीं। देखिए केशव भाई, मैं यही तो चीज कह रहा था, सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमने एक तो गलती से हो गया हो, एक जानबूझ के किया हो। लेकिन चलो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जानबूझ के कई ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे भावनाएं आहत होती हैं। ये मैं वही तो चीज कहता कि चुने हुए प्रतिनिधि जिनको जनता फॉलो करती है, और अगर वही इस प्रकार की भाषा को प्रयोग में लेके आएंगे और ऐसी जगह लेके आएंगे, देश के प्रथम व्यक्ति के लिए लेके आएंगे, कोई जरूरी नहीं है प्रथम व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री जी या किसी भी व्यक्ति के लिए जो सम्मानित है, जो अपने अपने दलों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनके बारे में अगर इस तरह की भावनाएं या इस प्रकार के शब्द लेके आते हैं तो गलत वो भी है। ये बात आज कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी या और दल है उनके ऊपर भी लागू होते हैं। आज इस चीज पर मंथन करने की, विचार करने की जरूरत है कि क्या आज अधीर रंजन जी ने जो बात कही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी किस नेता के बारे में, जी कांग्रेस के नेता हो या जो पूर्व मुख्यमंत्री न पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में किस किस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, ये सोचने की बात है। वो एक अलग बात है कि हम किस चीज को कितना तूल दे रहे हैं, वो तूल की बात आती है, लेकिन हमें अपने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना होता है। दूसरी बात यह है, आज जरूरत है इस चीज का, तो अगर माफीनामा अगर कहीं हो गया है तो इस चीज के बाद आज जरूरत है देश में जो सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है, देश को जरूरत है बेरोजगारी, उस पर किस प्रकार लगाम लगाई जाए, महंगाई को किस प्रकार रोका जाए, भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोका जाए, देश का विकास किस प्रकार हो, महंगा अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, आज ये चीज की जरूरत है। लेकिन इन चीजों से किस प्रकार ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो मुख्य मुद्दों से जनता को, जो जनता की जो जरूरतें हैं उन पर चर्चा करने के बजाय इस प्रकार के जो मामले हैं उनको ज्यादा आगे लाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति जरूरी है, लेकिन राजनीति से पहले जनता का भी भला सोचना चाहिए। ठीक है, अत्रे साहब, दो सवाल हैं। एक तो माफी जो है उसके पीछे की भावना इंपोर्टेंट है, उसका माध्यम नहीं। दूसरा, जैसा कि ढुल साहब भी कह रहे थे कि जरूरत है कि आप लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी से सीखें और कांग्रेस पार्टी नेहरू जी से सीखेंगे, सबके अपने अपने ट्यूटर हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा ढुल साहब ने कि अटल जी से सीखने की जरूरत है, और अटल जी तो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता, हमारे पूजनीय हैं, हम तो उनसे सीखते ही हैं। ढुल साहब अभी एक बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी सम्मानित तरीके से बात नहीं कर सकते अपने विरोधियों से।
एक्चुअली समस्या कहाँ है? धुल साहब की मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कोई ना कोई बात कह के पार्टी को डिफेंड करना है। धुल साहब शायद जानते नहीं कि संघ का स्वयंसेवक सबसे पहली सीख ही ये होती है कि आपने मर्यादित आचरण करना है। यही तो संघ की सबसे बड़ी सीख है। और आप संघ के स्वयंसेवक से ये कहते हो कि वो सम्मानित तरीके से बात नहीं कर सकते, इसको तो कोई भी नहीं मानेगा धुल साहब। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सम्मानित तरीके से बात नहीं की तो गुलाम नबी आजाद जी से पूछ लीजिए। जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, एक बार उनसे पूछ लो, वो बता देंगे आपको। लेकिन अगर जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, सोनिया जी गुजरात में जाके उनको मौत का सौदागर कहती है, राहुल जी उनको खून की राजनीति करने वाला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि इस चाय वाले से चाय बिकवाएंगे। आपने कितनी गालियां निकाली उनको? क्या कभी प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी उल्टा शब्द या एक भी पलट के दिया बयान कभी सुना है? मेरे ख्याल से कांग्रेस का छोटे से लेके बड़ा नेता सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी जी को गालियां निकालता है अलग अलग तरह से। और देखिए मानसिकता किस तरह की, ये भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस के एक नेता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पे आरोप लगाते हैं, और आरोप भी क्या खतरनाक, कि संविधान की हत्या कर दी। कैसे? कि धारा 370 का जो बिल पास करके पार्लियामेंट ने भेजा उसको मंजूरी देके अब वो उनको संविधान का हत्यारा बता रहे हैं। सोचते ही नहीं कि जब पार्लियामेंट में बिल पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति कैसे इनकार करेंगे और क्यों इनकार करेंगे? और ये उस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया था, फखरुद्दीन अली अहमद जी, जिन्होंने इमरजेंसी के बिल पे जो कैबिनेट से भी पास नहीं हुआ था, पार्लियामेंट तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में मंजूरी दे दी थी। लेकिन क्या किसी ने उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? लेकिन रामनाथ कोविंद जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक दलित परिवार के बच्चे हैं। ये अंतर है, ये मानसिकता है जो मैंने कहा था ना, एंटाइटलमेंट की सोच कांग्रेसियों की। वो एंटाइटलमेंट का जो भाव है इनके मन में, वो इनको परेशान करता है। ये अपने आप को आम आदमी से ऊपर समझते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि नीचे से कोई उठ के ऊपर आ जाए, उसको किस तरह से डिमोरलाइज किया जाए, उसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए उसके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे बैठ के अगर आप डिफेंड करेंगे और केवल ये कह के कि साहब आपके यहाँ भी इस तरह से कहते हैं, मोदी जी भी ऐसा कहते हैं, बताइए कब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया या कब असंसदीय भाषा का प्रयोग किया मोदी जी ने? बता तो दीजिए। नहीं, वो बता रहे हैं, उन्होंने शशि थरूर जी को लेकर एक कमेंट किया है। उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड 2012 का उनका बयान है। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें असंसदीय क्या? अगर एक एम्बेजलमेंट, मुझे बताइए मर्यादित क्या है इसमें? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ मुझे बता दीजिए। मैं आपको कीमत लगाएंगे क्या? वो किसी के उसके कीमत लगाएंगे क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री महिला की कीमत लगाएंगे क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री महिला की कीमत नहीं है, ये उस घपले के बारे में कहा गया, उस फ्रॉड के बारे में कहा गया, जो घोटाला हुआ उसके बारे में कहा गया। सच तो आप बताएंगे नहीं कि ये बयान कब आया था, किस विषय में आया था, क्या किया था आपके कांग्रेसी ने? कौन सा घोटाला हुआ? ये जो 50 करोड़ का कैसे बात कर रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूँ, सुनिए बीच में देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, खुल के आपने जो बोला वो बोला, मैंने आपको एक बार भी नहीं छेड़ा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है, जब तक कांग्रेसियों के मस्तिष्क से नहीं निकलेगा, कांग्रेस के नेताओं से जब तक उनके दिमाग से ये एंटाइटलमेंट का भाव नहीं निकलेगा, इस तरह के बयान कांग्रेसी मित्र जारी। अब जिन अधीर रंजन चौधरी जी बात कर रहे हैं, 4 बयान का आपने जिक्र किया, उनके ट्वीट का आपने जिक्र किया, उसके बावजूद एक दिन पूरा वो किस तरह के तर्क करते रहे और कांग्रेसी मित्र किस तरह के तर्क करते रहे। और देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, राष्ट्रपति के अपमान को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है आम चर्चा के साथ। अभी भी क्या हो रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रपति के अपमान की। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक, उसको हम कैसे, मेरे मित्र कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं? क्या राष्ट्रपति के अपमान को इस तरह से डाइल्यूट किया जा सकता है? मैं जवाब लेता हूं। अगर आपको लग रहा है कि वाकई डाइल्यूट कर रहे हैं तो मैं जवाब लेता हूं। डुल साहब, देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि इस बयान के साथ में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने माफी मांगी है, बिल्कुल जायज माफी मांगी है। भारत के प्रथम नागरिक जो हैं राष्ट्रपति जी,
उनके बारे में किसी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी जो है यदि कोई कांग्रेस का सांसद करता है या कार्यकर्ता करता है, उसे कांग्रेस कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में अच्छा ढुल साहब, ये माफी मांगने में भी थोड़ा समय लग गया। मैं उसकी ड्यूरेशन को लेकर सवाल कर रहा हूँ। आज जो माफी मांगी गई, देखो ये इसका जवाब कांग्रेस नहीं, इसका जवाब चौधरी अधीर रंजन जी देंगे। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस, आप भी तो कांग्रेस ही बैठे ना सर यहाँ पर, और अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई सामान्य नेता थोड़ी ना है सर। तो मैं कांग्रेस हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनके साथ नहीं हूँ बयान के। हाँ, मैं तो बयान के साथ नहीं हूँ उनके, और ऐसा कहने से आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि इस प्रकार का बयान सार्वजनिक जीवन में नहीं कहना चाहिए। ये एक डिफेंसिंग कमेंट हो सकता है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती सवाल की। एक्सप्लेनेशन किस चीज की जब माफी मांग ली तो? नहीं, एक्सप्लेनेशन इस चीज की है ना कि आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस उनके साथ नहीं है, जब वही खुद कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के नाते, तो कांग्रेस और कौन है भाई? सदन में कांग्रेस का मतलब क्या है, आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि गलत कमेंट में उनके साथ नहीं है। अब ये सिलेक्टिविज्म हो गया फिर, ये समझिए, तो सेलेक्टिविज्म नहीं है ये, बिल्कुल भी सेलेक्टिविज्म नहीं है। यदि कोई सांसद यदि गलत टिप्पणी करता है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेगी, भाजपा भी नहीं खड़ी हो सकती यदि ऐसा कुछ होगा तो। अच्छा, बतौर कांग्रेस ठीक है, मान लेता हूं, मैं अगर ये होती है तो इनकी गलती है, मैं मान लेता हूं, कतई नहीं करेंगे। ठीक है ढोल साहब, मैं मान लेता हूं कि इस बयान में रंजन चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अधीर रंजन जी को कल ही माफी मांग लेनी चाहिए थी? देखिए, निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा था, कहीं उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी भी की थी, और बिल्कुल निश्चित तौर पे तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की माफी मांगी जानी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही है, उसको डिफेंस करने का कोई मतलब नहीं है, और कतई भी किसी भी कीमत पे डिफेंस करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था। 3 ही शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। तो जो सवाल मैं राजकुमार जी से कर रहा था कि सोनिया गांधी जी के ये बयान देने के बाद क्या एक नैतिक दबाव बना अधीर रंजन जी के ऊपर, इसके बाद ही उन्होंने माफी मांगी है? क्योंकि माफी अगर मांगने वाली चीज होती तो कल ही माफी मांग लेते। सोनिया गांधी जी के बोलने के बाद उन्होंने माफी मांगी है, तो ये डिफेंसिव होना बोलते हैं इसे। ढोल साहब जी, नहीं देखिए, डिफेंसिव होना इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कर दिया था कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में, कार्यकारी अध्यक्षा के रूप में, कि कतई भी जो है पार्टी इस बयान के साथ नहीं हो सकती। जब उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी तो इसमें बार बार पार्टी को टारगेट करके अपने वोट बटोरने का काम कौन कर रहा है? इस देश के अंदर जो है गरीब दलित पिछड़े का जितना उद्धार, जिस प्रकार से उद्धार कांग्रेस पार्टी ने किया, इस देश को बनाया, यहाँ पर सामाजिक स्ट्रक्चर को बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही अपना बेस खड़ा किया। वो बात ठीक है कि भाजपा ने, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वो इंटरप्रिटेशन होगी तो आप उसको एग्जैगरेट कर रहे हैं ना, ओवर एग्जैगरेट। ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, इसको ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने नहीं बोला, ये आपका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नहीं बोला, आप ऐसा बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी जी जब उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने माफी मांग ली है, 3 लाइन के अंदर स्पष्ट हो जाती है वो बात। ठीक है, मान ली मैंने बात, मान ली सोनिया गांधी जी ने कहा 3 शब्दों के अंदर ये बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन उससे पहले तो माफी मांगी नहीं थी ना रंजन साहब ने। सवाल तो ये है भाई, जब अधीर रंजन जी ने माफी मांगी नहीं तो सोनिया गांधी जी ने ये कैसे कहा कि ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कहा होगा तभी उन्होंने इस तरह की चीज बोली है। अब मैं तो ये इस जगह पर, मैं यहाँ पर बैठ करके इसकी एक एक टिप्पणी को वो तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आज उन्होंने जो एक्शन लिया है, क्या उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? पहली बात, कौन नहीं कर रहा? क्या उसकी बाल की खाल निकालने का प्रयास जो किया जा रहा है उसे बंद क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं है, और इस पर ऐसा नहीं कि स्वागत नहीं कर रहे, बिल्कुल स्वागत किया जा रहा है, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरह के रहे कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई है और हर बात या तो भाषा को या फिर टंग स्लिप को इसका बहाना बताया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, उनके कई बयान जो है इस प्रकार के, मैं मानता हूं कि अमर्यादित रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनके बयान कांग्रेस के नहीं माने जा सकते और नहीं मानने चाहिए जब तक कि वो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी भाषण या कोई चीज नहीं बोल रहे हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए कि राजनीति के अंदर राजनीतिक पार्टी जो बोलती है
वह आधिकारिक बयान जारी होता है पार्टी का, उसे पार्टी का बयान नहीं माना जाता कभी भी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको पार्टी के साथ जोड़ने का जो दुष्चक्र खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण से लगातार एक बवाल खड़ा किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास एक बार आता हूं। राजकुमार जी, ये कुछ पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे लिखित में माफी मांग ली, उसके बाद क्या मतलब है? ठीक है राजकुमार जी, पार्टियों के कुछ इस तरह के डिफेंसिव स्टेटमेंट्स होते हैं कि एक जनरलाइजेशन कर लिया जाता है, जैसे कि कई फंसते हैं तो कह देते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, किसी घटना पर खंडन या निंदा करने वाली बात। इसी तरह से जब ये बयान वाली सिचुएशन आती है तो बड़ी चतुराई से कहा जाता है कि भाई व्यक्तिगत है, पार्टी का स्टैंड इसके अंदर नहीं है, और पार्टी तुरंत अलग हो जाती है उससे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी सामान्य कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के, बड़े नेता हैं, सांसद, लोकसभा में पार्टी के नेता हैं। ये कहना कि उनकी राय व्यक्तिगत राय रही होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी रही होगी, मुझे लगता है इस तकनीकी बचाव में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कहने से पार्टी की फजीयत हुई, पार्टी को मुश्किलें हुई। जरूरत तकनीकी का आधार पर बचाव करने के बजाय ये है कि अधीर रंजन चौधरी या मणिशंकर अय्यर या जो बाकी लोग भी हैं, कुछ जो समय समय पर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जिनसे बचा जाना चाहिए, उनको समझाने की जरूरत है कि राजनीति गंभीर विषय है, और अगर आलोचना करनी है अपने विरोधियों की तो तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर की जाए, बजाय शब्दों के व्यंग्यवाद छोड़ने की। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि ये बात सभी पर लागू होती है। ये मिल बैठकर तय करना होगा। बेहतर होगा कि लोकसभा के स्पीकर इस दिशा में कोई पहल करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, और न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि आग्रह किया जाए कि सदन के बाहर भी न्यूनतम गरिमा और मर्यादा का पालन सार्वजनिक जीवन में कम से कम राजनेता तो सुनिश्चित करें। बिल्कुल, मैं एक फाइनल कमेंट लेता हूं सबसे, और रजवंत जी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। रजवंत जी, फाइनल कमेंट। देखिए केशव भाई, जो आज का जो माहौल चल रहा है, और राजनीतिक माहौल में पिछले कुछ सालों से हम एक चीज देख रहे आ रहे हैं कि एक दूसरे राजनीतिक दलों पर, उनके नेताओं पर जिस प्रकार की जो छींटाकशी की जा रही है वो सही नहीं है। राजनीति करना एक अलग चीज है, हम राजनीति इस हिसाब से कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक चीज होती है, जब सत्ता पक्ष को विपक्ष की जो जिम्मेदारी बनती है वो कहीं सत्ता पक्ष की कमी है, उसको सामने लाकर उसको जनता के काम कराने का या उसको एक सही दिशा निर्देश देने का काम करना चाहिए। वही सत्ता पक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को उठा रहा है तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता का काम समझकर उनको पूरा करना चाहिए। ये नहीं है उन मुद्दों के ऊपर राजनीति की जाए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके देश और प्रदेश का भाईचारा जो है वो खराब किया जाए। वहां ऊपर लोग जो नेता है वो कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसमें इतना मन भेद और मतभेद हो जाता है, वो किसी भी हाल में काबू में नहीं आता। तो मेरा तो खुद का मानना यही है कि हर तरह का सामंजस्य बरकरार रखे ताकि देश का भाईचारा मजबूत हो सके। ठीक है, प्रवीण जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है, पहले तो एक बात तो राजकुमार जी ने स्पष्ट कर दी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान से कांग्रेस इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है या उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि वो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, तो ऐसे उनसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। दूसरी बात जो आप रविंदर जी से पूछ रहे थे कि सोनिया जी ने तो ये कहा कि ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज, वो उन्होंने लगभग कोई 12:30-1 बजे का टाइम था कल, तब कहा। अगर सोनिया जी का कोई दबाव होता तो अधीर रंजन जी को पूरा एक दिन ना लगता माफी मांगने की, चिट्ठी लिखने के लिए। मेरा ऐसा मानना है, कोई दबाव सोनिया जी का नहीं रहा होगा, वरना वो अध्यक्ष है पार्टी की। अगर उन्होंने अधीर रंजन जी के ऊपर कोई दबाव डाला होता या उनको कहा होता कि आप तुरंत माफी मांगिए, तो वो उसी वक्त माफी मांग लेते। वो सोनिया जी से बाहर थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला और उनको एक दिन लगा चिट्ठी के लिए, तो कहीं ना कहीं सोनिया जी भी सहमत होगी। देखिए, इससे तो ये स्पष्ट नजर आता है कि अध्यक्षा की सहमति रही होगी, वरना अधीर रंजन चौधरी का ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी की अध्यक्षा उन्हें कहे और वो उस बात को ना माने। एक दिन नहीं लगता ये सोचने में। तो जो बात मैं पहले भी कही थी, कांग्रेसी मित्रों को इस एंटाइटलमेंट के भाव को अपने मन से निकालना पड़ेगा। देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, अब राजनीति पहले जैसी नहीं रही, आम मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, ये विचार इनको करना पड़ेगा। ढुल साहब, देखिए, मैंने बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था
कि वे जिस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया गया मेरी स्टेटमेंट को, मैंने ये कहा था कि अधीर रंजन चौधरी जी यदि कोई गलत चीज कहेंगे तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी उसका डिफेंड करेगी। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है और उस विरोध के जरिए, उस विरोध के कारण ही उन्होंने इसकी माफी मांगी है और माफी मांग करके सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है। मैंने ये नहीं, इसको मेरी बात को मिसकोट करके मिस इंटरप्रेट करने का कोई मतलब बिल्कुल भी बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सार्वजनिक शुचिता का हम समर्थक है और पूरी तरह से एक सभ्य भाषा में जिस प्रकार की राजनीति की जानी चाहिए उसी प्रकार की राजनीति की हम अपेक्षा करते हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से करें, चाहे हम अपनी पार्टी और कांग्रेस के हमारे आपस के हमारे अपने सांसदों से करें। ये देश का लोकतंत्र जो है बहुत खूबसूरत है। भारत की प्रथम नागरिक के बारे में इस प्रकार के किसी भी बयान का कोई भी समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, राजकुमार जी फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा मानना यही है, बहस के अंत में जो हुआ उसको भूल करके उससे सही सबक सीख करके इस विवाद का पटाक्षेप किया जाए और सार्वजनिक जीवन में बेहतर आचरण व्यवहार की, भाषागत इस्तेमाल की, कुछ नई परंपराएं, कुछ अच्छी परंपराएं दोबारा से वापस लौटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। प्रवीण अत्रे जी, रविंद्र सिंह ढूल जी, रजवंत डहीनवाल जी, राजकुमार सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।